अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं इनऑन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो सोलर्स के हवाले से होती हैं, हम उनकी प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियोस, सेटिंग की वीडियोस बनाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नॉलेज हमारे पास है हम आगे फॉरवर्ड करें। इसी तरह आज हम एक गुडवी 8 किलोवाट आप मेरे अकब में देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है IP66 इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में वीडियो बनाएंगे, ताकि जो हमारे इंस्टॉलर हजरात हैं या जो एंड यूज़र्स हैं वो अपने मुताबिक सेटिंग्स को कर सकें। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम ऑन स्क्रीन पे आते हैं और इसकी सेटिंग की वीडियो करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सामने हमारे पास एक फ़्लो आ रहा है, जो कि नॉर्मली ऑलमोस्ट यही एंटिटीज़ के साथ आ रहा होता है फ़्लो, बाकी तमाम इन्वर्टर्स में भी। तो सबसे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो डेट आ रही है, टाइम आ रहा है और यहाँ पे आपको सोलर पैनल का निशान नज़र आ रहा है। तो ये सोलर पैनल के निशान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर दी गई है और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हम इसको यहाँ पे टच करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इस टाइम इंस्टेंटेनियस पावर है, आज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और टोटल जब से हमने इंस्टॉल किया इसको ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर चुका है। इधर हमने क्योंकि अभी इस टाइम टेस्टिंग पे सिर्फ एक कंट्रोलर लगाया हुआ है, PV एक कनेक्ट की हुई है इसके एक कंट्रोलर के साथ, तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे आपके पास एम्पेयर देखने को मिल जाते हैं। वापस आप जाना चाहते हैं तो ये ऊपर आप देखेंगे एरो है, ये टच स्क्रीन है, आप इसको टच करेंगे वापस आ जाते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे बैटरी का निशान देखते हैं, यहाँ पे जो परसेंटेज आ रही है ये SOC परसेंटेज है और इस टाइम पे ये बैटरी चार्ज हो रही है, लिथियम बैटरी है। हम इसको टच करते हैं तो मज़ीद जो BMS की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे आपका हेल्थ इंडेक्स आ रहा है कि 99% है बैटरी का। इससे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं SOC लेके, तो ये देखना चाहिए कि ये बैटरी की हेल्थ बता रहा होता है और बाकी तमाम जो BMS की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे एक स्टेटस आ रहा है, बैटरी स्टेटस कम्युनिकेशन ओके। अगर आपका BMS ओके होगा, कम्युनिकेशन रीड होगी इन्वर्टर के साथ बैटरी की, तो यहाँ पे ये स्टेटस ओके आएगा। यहाँ पे फिर हम इस एरो से वापस आते हैं, हमारा मेन मेन्यू है। इसी तरह से हमारा लोड क्या चल रहा है आप यहाँ पे घर के निशान पे टच करके देख सकते हैं और हमारा ग्रिड पे क्या वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 लाइट्स लगी हुई हैं, इनके बारे में बता देता हूँ कि अगर आपकी ये वाली लाइट ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स अभी इन्वर्टर स्टार्ट हुआ है और अभी ये रीड कर रहा है सारे सोर्सेज को। इसके साथ जब ये स्टेबल हो जाती है तो दैट मीन्स इन्वर्टर हैज़ डाउन, और इसके अगर यहाँ पे रेड कलर की लाइट हो और ब्लिंक कर रही हो तो इट मीन्स कि आपकी ये वाली जो इंडिकेशन है, इसका मतलब है कि आपका जो बैकअप लोड है वो ओवरलोड हुआ है। और अगर ये रेड स्टेबल लाइट होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे इस टाइम पे इन्वर्टर ने कोई फॉल्ट डिटेक्ट किया या फॉल्ट कंडीशन में है। ये वाला जो सिंबल है ये ग्रिड के हवाले से है कि अगर आपका ग्रिड कनेक्ट है तो ये स्टेबल रहेगा, अगर आपका ग्रिड कनेक्ट नहीं है तो ये येलो कलर में स्टेबल हो जाता है। फिर जिस टाइम पे ये ग्रिड कनेक्ट कर रहा होता है तो ये ब्लिंक भी कर सकती है ग्रीन लाइट, जिस टाइम पे वो उसकी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और दीगर पैरामीटर्स चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो तीसरा सिंबल है ये आपको बताता है कि इन्वर्टर ऑनलाइन है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं क्लाउड के साथ। तो अगर ये ऑफ होगा तो इट मीन्स ये कनेक्टेड नहीं है, अगर ये ऑन है और ये स्टेबल है दैट मीन्स ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है और क्लाउड में डेटा दे रहा है। आप यहाँ पे स्क्रीन के देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है, ये अलार्म का है। अगर कोई आपका एक्टिव अलार्म आ रहा होगा या पुरानी हिस्ट्री भी आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आगे की डिटेल भी आ जाएगी। मज़ीद ये कि अगर कोई आपके पास कितने अलार्म आए थे तो वो यहाँ पे बता रहा है कि 5 अलार्म यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें अगर हमने इसके इन्वर्टर की डिटेल चेक करनी है कि इन्वर्जन के प्रोसेस में क्या डिटेल है तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अभी इसमें सेफ्टी कोड आ रहा है, पाकिस्तान सेट है, इन्वर्टर का सीरियल नंबर बताया गया है, वोल्टेज बताए गए हैं कि इस टाइम किस वोल्ट पे इन्वर्टर ऑपरेट हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी है, एम्पेयर हैं, ग्रिड कनेक्ट है या नहीं है, ऑन ग्रिड है, और इन्वर्टर स्टेटस है कनेक्ट। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लाइट से भी आप समझ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। वापस आते हैं। अब जो हम फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे वो सारी डिस्कशन सेटिंग्स के ऊपर होगी। तो सेटिंग्स के अंदर हम सबसे पहले आप राइट साइड पे देख रहे हैं एक सेटिंग का व्हील आ रहा है, आप इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 से 6 ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देखें क्विक सेटिंग्स है ये सबसे पहला, जिससे आपको जाहिर होता है नाम से कि इसके अंदर जाके ही हम क्विकली सारी सेटिंग्स करेंगे। तो कुछ और सेटिंग्स भी हैं वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले क्विक सेटअप के लिए हम इस निशान पे टच करेंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं, इससे अलावा कोई 7वां ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले है सेफ्टी कोड। सेफ्टी कोड वो कोड है जो कि ग्रिड कोड जिसको बाकी इन्वर्टर्स में बोलते हैं,
जैसे सॉलिस में हम IEC 61727 करते हैं, इसके अंदर भी वो ऑप्शंस हैं। बट क्योंकि गुडवी रिकमेंड करता है कि अगर आप पाकिस्तान में गुडवी की प्रोडक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने गुडवी में पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, तो आपने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपके जो इन्वर्टर के पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर चलेगा। तो हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो आपका भी ये एक ऑप्शन क्लियर हो गया। अच्छा, जो आपने सेटिंग करनी है उसको सिलेक्ट करने के बाद ये कंफर्म पे आपने ओके भी करना है, और फिर आपने ये कैंसिल का बटन है, इससे भी वापस आ सकते हैं, कैंसिल का बटन दबा के वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेटिंग आ रही है PV कनेक्ट मोड की। PV कनेक्ट मोड में आएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपकी स्ट्रिंग सीरीज़ में कनेक्ट है और एक स्ट्रिंग नीचे आई और आपने एक पोर्ट में लगा दी तो ये आपने स्टैंड अलोन कनेक्ट पे कर दिया। मतलब मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं तो मैं इसके 2 कंट्रोलर्स को यूज़ कर लूँगा, तो हमने स्टैंड अलोन कनेक्ट का जो ऑप्शन है सेट करना है। अगर हमारे पास ऐसा है कि जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं वो पैरेलल में भी कनेक्ट हैं और स्टैंड अलोन में मतलब एक स्ट्रिंग भी आ रही है सीरीज़ की, तो फिर मतलब हम एक कंट्रोलर पे अगर एक ऐसा सेट ऑफ पैनल कनेक्ट कर रहे हैं जो पैरेलल में भी कनेक्ट है और जो एक कंट्रोलर पे लगा रहे हैं कि जो सिर्फ एक सीरीज ऑफ पैनल्स कनेक्ट होकर स्ट्रिंग आई है नीचे आपके इन्वर्टर में, तो आप इसका ये पार्शियल पैरेलल कनेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपकी कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है कि आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स या एक स्ट्रिंग मल्टीपल पोर्ट्स पे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो फिर आप ये पैरेलल कनेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका ये मतलब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्टर का एल्गोरिदम है वो फिर इसका जो MPPT है उसके मुताबिक उसको उसके वोल्ट और एम्पेयर के मुताबिक स्ट्रिंग के उसको ड्राइव करता है और उसका डेटा जो है कैलकुलेट करता है। PV कनेक्ट मोड हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं बैटरी सेटिंग के अंदर। तो बैटरी सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि बैटरी कनेक्ट मोड है कि अगर बैटरी आपके पास है, और दूसरा है कि आपके पास बैटरी नहीं है। तो बैटरी हमारी कनेक्टेड है, अगर आपको ये हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि ये हमारी लिथियम बैटरी कनेक्टेड है इस टाइम पे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैटरी को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर हमारे पास गुडवी की बैटरी होगी तो हम गुडवी सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई और अदर्स में है जो कि डिफरेंट मॉडल्स आते हैं वहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी बैटरी है जो इन ऑप्शंस में नहीं आ रही है और लिथियम बैटरी है, तो आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर 50 एम्पेयर आवर होती है हम 50 एम्पेयर आवर करते हैं, अभी हमारे पास 100 एम्पेयर आवर है। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इस पेज में हमने 2 चीज़ें सीखी, एक बैटरी सेलेक्ट की कि बैटरी है या नहीं, और दूसरा कौन सी बैटरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि उसकी बैटरी के जो हमने DODs सेट करने हैं कि अगर ऑन ग्रिड आ रहा है तो ये बैटरी मैक्सिमम कितनी डिस्चार्ज होगी, और अगर ग्रिड मौजूद नहीं है तो बैटरी कितनी डिस्चार्ज होगी। सबसे पहले तो हमने SOC प्रोटेक्शन ऑन की, और SOC प्रोटेक्शन ऑन करने के बाद हमने ये 2 सेटिंग्स ग्रिड होने की सूरत में और ग्रिड ना होने की सूरत में करनी है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि समटाइम ऐसे होता है कि जिसमें हम SBU मोड बोलते हैं, तो अगर SBU मोड पे लगाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो फिर और ग्रिड अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अगर लेट से 50% कर देते हैं तो बैटरी 50% के बाद फर्दर डिस्चार्ज नहीं होगी। तो ये सेटिंग्स का मतलब यहाँ पे ये है। इसके आगे कोई मेन्यू नहीं है बैटरी का, बस ये यहाँ पे अभी ये इस हवाले से सेटिंग यहाँ पे आप इतनी ही करेंगे। अच्छा, ये बैकअप SOC होल्डिंग भी है। बैकअप SOC होल्डिंग सेम जैसे बैटरी रिजर्व स्विच होता है हमारा सोलिस इन्वर्टर के अंदर, कि हमने उसको ऑन किया हुआ है और हम इसको 100% के ऊपर ही सेट करते हैं। वो मैं आपको एक और जगह पे दिखा देता हूँ। हमारी बैटरी सेटिंग्स हो गई हैं। क्योंकि ये क्विक मोड है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में उस तरह से सेटिंग नहीं है। जहाँ पे डिटेल में आएंगी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग मोड में 3 मोड आ रहे हैं। सेल्फ यूज़ मोड है, बैकअप मोड है, टाइम ऑफ यूज़ मोड है। अगर आप सेल्फ यूज़ मोड ऑन करते हैं दैट मीन्स कि आपका लोड आपकी अपनी जो प्रोडक्शन है उससे फर्स्ट प्रायोरिटी पे चलता है, कि जो मेरे पास सोलर की प्रोडक्शन है वो मेरे लोड को एट फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ से जाए। आप सेल्फ यूज़ मोड को सिलेक्ट करने के साथ साथ आप बैकअप मोड और टाइम ऑफ यूज़ मोड दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकअप मोड का मतलब सिर्फ ये है कि इसने ग्रिड से बैटरी को या ग्रिड से लोड को ड्राइव करना है या नहीं करना। टाइम ऑफ यूज़ का मोड का मतलब ये है कि अगर आप टाइम ऑफ यूज़ में लेट्स सपोज जाते हैं और मैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने चार्जिंग फ्रॉम ग्रिड जो है ऑन की है नहीं की है। और टाइम ऑफ यूज़ के अंदर हम फर्दर आगे जाके ये भी देखेंगे कि हम इसे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर बैटरी को यूज़ करना चाहते हैं या सोलर की प्रोडक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो हम टाइम ऑफ यूज़ मोड को सिलेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी हम इसको सेल्फ यूज़ मोड पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, समटाइम्स लोग कंफ्यूज होते हैं कि इससे एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क आएगा, तो ये इससे एक्सपोर्ट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक्सपोर्ट कहाँ से आपकी चेंज होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर लिमिट है। पावर लिमिट में हम आते हैं
तो पावर लिमिट में यहाँ पे पावर लिमिट ऑन हुई है और एक्सपोर्ट पावर लिखी है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको पावर को ज़ीरो कर दें। अगर आप पावर लिमिट लगाना भी नहीं चाहते हैं तो आप बेशक ना आप इसको ऑफ़ करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और सीटी रेशो में इन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल में बताया होगा कि अगर आपकी प्राइमरी साइड पे 3000 एम्पेयर हैं और सेकेंडरी साइड पे 5 एम्पेयर ही रहेंगे सीटी के, तो आपने जो रेशियो सेलेक्ट करनी है वो 600 एम्पेयर करनी है। मतलब जो प्राइमरी साइड का एम्पेयर आपका करंट है, जैसे ये अगर 8 किलो वाट है तो मैं ये कहता हूँ कि 36-37 किलो एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। तो लेट्स से हम समझने के लिए हम समझते हैं कि ये 50 एम्पेयर तक जो है ग्रिड साइड से ले सकता है या दे सकता है। तो हम 50 एम्पेयर डिवाइड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जो रेशो आएगी तो हमारी 10 की रेशो निकल आएगी। तो वो हम सीटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सीटी आपने लाजमी लगानी है, वरना जो आपको इसका डिस्प्ले में मेन फ्लो आता है वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब हम जो हमारे पास यहाँ पे आखिरी ऑप्शन आ रहा है मीटर/सीटी का, तो इसमें हमने सीटी लगाई हुई है। सीटी लगाने के लिए आपको दिखा सकते हैं कि ये सीटी हमारी है। इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो ग्रिड की तरफ होनी चाहिए और ये इसके अंदर आके इसकी 2 पिन जो है पोर्ट में ये जाके कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आपकी सीटी ठीक लगी है नहीं लगी है तो आप इसको यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ठीक होगी सीटी इंस्टॉल तो यहाँ पे करेक्ट लिखा आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपकी सीटी इंस्टॉल सही नहीं होगी तो यहाँ पे नॉर्मल का स्टेटस की जगह पे एबनॉर्मल लिखा आएगा और यहाँ पे नीचे एरर भी आ जाएगा आपका। तो ये जैसे अभी आप देख रहे हैं डिटेक्टिंग कर रहा है, तो इट टेक्स टाइम। मैं अभी आपको आगे से बाकी ऑप्शंस दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्रीन कलर का करेक्ट लिखा आएगा। ये देखें ये करेक्ट लिखा आ गया। तो इस तरह आपकी सीटी की कंफर्मेशन हो जाती है कि वो ठीक है। अब देखें हमने क्विक सेटिंग्स जितनी भी थी वो सीख ली। अब हम वापस आते हैं ये एडवांस फंक्शन में, बेसिक सेटिंग्स में। बेसिक सेटिंग्स के अंदर आप टाइम और डेट एंड लैंग्वेज सेट करते हैं और इसके अलावा कोई सेटिंग्स दी हैं इसके अंदर। अगर आप डिवाइस को इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर, उसका BMS का वेरिएंस, LCD वेरिएंट, तो ये सारी आप डिवाइस इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे अब दो चीज़ें आ रही हैं, पोर्ट कनेक्शन और इमीडिएट चार्जिंग। तो सबसे पहले हम इमीडिएट चार्जिंग को देख लेते हैं कि इमीडिएट चार्जिंग ये है कि कितने फ़ीसद बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाए तो आपकी जो बैटरी है वो चार्जिंग पे लगे और कितने फ़ीसद चार्ज हो जाए तो वो स्टॉप चार्जिंग पे लग जाए। तो अगर आपने स्टार्ट चार्जिंग का सिलेक्ट करना है तो फिर आपने ये सेटिंग करनी है, स्टॉप चार्जिंग पे करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी भी आपने सेटिंग करनी है। और ये वाली जो सेटिंग है इसमें आपका ग्रिड से भी चार्जिंग होगी। पोर्ट कनेक्शन ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास जिसे हम स्मार्ट लोड बोलते हैं या हैवी लोड की या सेकेंडरी लोड जो है वो चलाना चाह रहे हैं तो आप लोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जनरेटर चलाना चाह रहे हैं तो आप जनरेटर को सिलेक्ट करेंगे। जनरेटर को सिलेक्ट करने में जो उसकी सेटिंग्स हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें हम उसकी रेटेड पावर बताएंगे, रन टाइम बताएंगे कि मैक्सिमम एक टाइम पे वो कितनी देर चल सकता है और जनरेटर, अदरवाइज इसको वो कट ऑफ करवाएगा। और सेकेंडली मैक्सिमम चार्जिंग पावर, अगर हम उसे बैटरी चार्ज करवाना चाह रहे हैं, SOC स्टार्ट चार्जिंग के और स्टॉप चार्जिंग दोनों के SOC यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे उसके मिनिमम मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेजेस आ जाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और जब आप का जनरेटर अगर इसके साथ जब कनेक्ट होता है, लाइव होता है, तो कितनी देर में आपने उस पर लोड डालना है तो वो डिले यहाँ पे आप देंगे। यहाँ पे 10 सेकंड्स का बाय डिफ़ॉल्ट मेंशन्ड है। यूजुअली आपको पता है कि जनरेटर्स पोर्ट कम ही इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर लोड कनेक्शन पे इस्तेमाल की जाती है। तो सेकेंडरी लोड या स्मार्ट लोड की सेटिंग सीखने के लिए आप सबसे पहले इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट का बटन टच करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोड कंट्रोल में ऑन ऑफ आ रहा है। सबसे पहले तो ये है कि हम इसको ऑन पे सिलेक्ट करेंगे। देन आगे आपके पास ये ऑप्शन आता है ड्राई कॉन्टैक्ट मोड। ड्राई कॉन्टैक्ट मोड का मतलब है कि अगर आप इसको खुद से ऑन ऑफ करवाना चाहते हैं, आप इसको जैसे हम बैटरी के SOC या टाइम बेस पे नहीं लोड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जब मेरा दिल होगा मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा तो चल जाए हैवी लोड, जब मैं इसको चाहता हूँ ऑफ हो जाए, तो ये ड्राई कॉन्टैक्ट में इस तरह से चल रहा है। और टाइम मोड के अंदर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको SOC मोड में बताता हूँ। नॉर्मली जैसे इन्वरक्स में या सॉलिस के अंदर हम बैटरी का कट ऑफ सेट करते हैं तो ये वो वाली परसेंटेज है कि ऑफ ग्रिड बैटरी प्रोटेक्शन वैल्यू, कि जब ग्रिड नहीं होगा तो उस टाइम पे आप कितनी बैटरी की परसेंटेज पे रीच कर जाएं तो आपका जो हैवी लोड है वो बंद हो जाए या जो सेकेंडरी लोड है वो बंद हो जाए, तो वो आप SOC मोड से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब
जो अच्छी चीज़ है इसके स्मार्ट लोड के अंदर वो ये है कि इसने वन स्टेप अहेड गया है और बाकी दीगर इन्वर्टर से एक अच्छा ऑप्शन ये दिया है कि टाइम मोड दिया है कि अगर आप टाइम मोड स्पेसिफिकली हैवी लोड के लिए भी लगाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप टाइम मोड पे जैसे ये देखें, यहाँ पे एसओसी था, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैं टाइम मोड पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। हम नेक्स्ट के अंदर आते हैं तो इसके अंदर 4 टाइम की वैल्यूज़ हैं। ये लोड कंट्रोल 1 आप देख रहे हैं, अगर मैं 1 पे सेट करता हूँ, ये सेकंड पे जाते, ये सेकंड आ गया, लोड कंट्रोल 2, तो 4 टाइम हम सेट कर सकते हैं। 4 टाइम का मतलब ये है कि हम अगर किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अपने हैवी लोड को या सेकेंडरी पोर्ट को चलाना चाह रहे हैं तो हम इसको ये वाले टाइम्स यूज़ करके, और इवन दो कि ये हम के वीक में किन दिनों में कब कब वो चले और किस टाइम पे चले, वो भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद स्मार्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंटेलिजेंट के ऊपर जाता हूँ। इंटेलिजेंट के ऊपर 2 फर्दर चीज़ें और आ जाती हैं कि वो ये बताती हैं कि अगर आपका लोड जो इस पोर्ट पे कंज्यूम हो रहा है वो कितनी देर तक के लिए चलता रहना चाहिए, लोड कंजम्पशन टाइम। सेकंड ऑप्शन आता है लोड रेटेड पावर। लोड रेटेड पावर का मतलब यह है कि अगर बिल फर्ज इस आपकी मैं यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। लोड रेटेड पावर का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 2 किलोवाट सेट कर रहा हूँ तो अगर इस पोर्ट के ऊपर 2 किलोवाट से लोड एक्सीड कर जाएगा तो भी ये इस लोड को कट ऑफ कर देगा। इसको सेट करने के लिए आपको अपनी जो लोड की इंफॉर्मेशन है ना वो अच्छी होनी चाहिए। यूजुअली अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं तो मैं इसको ऐसे मिसाल दूंगा कि आपके पास कोई मोटर है और आप उसको चलाना चाह रहे हैं उस टाइम पे जब आप समझते हैं कि स्पेसिफिक टाइम में मेरी मोटर ऑटोमेटिकली चल जाए, वो आगे पानी के लिए यूज़ हो रही है या जिस पर्पज़ से भी यूज़ हो रही है, तो मेरी सोलर की प्रोडक्शन जो है नेट मीटरिंग नहीं है, ऑफ ग्रिड मेरा सिस्टम है, तो मैं उस टाइम पे अपनी मोटर चला लूँ जब मेरे पास सोलर की एक्सेस प्रोडक्शन हो सकती है। तो उसके लिए आपके पास एक तो सोलर की कैपेसिटी आपके पास पता होनी चाहिए, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो आपका मेन लोड है वो मैक्सिमम कितना जाता है, ताकि आपकी उसमें से मेन लोड को निकाल के सोलर कैपेसिटी में से बाकी जो आपका लोड है वो यहाँ पे आप लिख दें। और इससे ये होगा कि बार बार आपका जो लोड है वो भी जो है ट्रिप नहीं करेगा और आप एक एक्यूरेट जो है ना पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि अभी तक मैंने सिर्फ इस गुडवी इन्वर्टर में देखी है, बाकी किसी इन्वर्टर में अभी तक हैवी लोड के लिए पर्टिकुलरली हम टाइम ऑफ यूज़ की बात करें और फर्दर स्पेसिफाई करें लोड कंजम्पशन टाइम और रेटेड पावर पे, तो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस फंक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो पासवर्ड है वो 4 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 1 पासवर्ड देंगे तो आप इसके एडवांस फंक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये 3 ऑप्शन है। अभी 3 ऑप्शन में एक तो ये सबसे पहले देखें कि 1 क्लिक रीस्टार्ट है, अगर आप इसको यहाँ से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं रीस्टार्ट हो जाएगा। बैटरी वेकअप स्विच है। बैटरी वेकअप स्विच का ये मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी अंडर वोल्टेज कंडीशन में चली गई है और बैटरी ऑफ हो गई है तो जब इसके सोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो इन्वर्टर दोबारा उस बैटरी को पावर अप करने की कोशिश करेगा। ऑफ ग्रिड स्विच का मतलब ये है कि अगर जिस टाइम पे आपके पास ग्रिड की सप्लाई नहीं है और आपकी इसके ऑपरेशंस दीगर जो चलाना चाह रहे हैं वो ये देखेगा। और जो बहुत अच्छा है वो शैडो स्कैन है, अक्सर बाकी इन्वर्टर्स में भी आता है, सोलिस में भी है। शैडो स्कैन में ये होता है कि अगर आपके इन्वर्टर्स उन पैनल्स के साथ कनेक्टेड हैं जहाँ पे साया रहता है मोस्टली, या किसी साल के हिस्से में साया जाता है दरख्तों का या नियर बाई किसी भी कंस्ट्रक्शन का, तो उस टाइम के ऊपर ये शैडो स्कैन अपने MPPT को ऐसे ऑप्टिमम पॉइंट पर सेट करता है कि स्टिल इन शैडो वो मैक्सिमम यील्ड आप अपने सोलर से ले सकें। तो ये जो 3 सेटिंग्स हैं सिर्फ एडवांस फंक्शन में आती हैं। हाँ, हम बाकी अगर कोई इसके बारे में इन्वर्टर के बारे में बात करना चाहें तो वो यही है कि अभी तक जितना हमने इसको टेस्ट किया ये बेहतरीन इन्वर्टर है, ईजीली कन्फिगरेबल है और बहुत अच्छे तरीके से जो लोड फ्लक्चुएशंस और चेंजेस हैं उनको मैनेज कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद हम इस पर कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम डिटेल सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।